तो वहां चल रहा है गांधी जी जिंदाबाद, और गांव के लोग समझ नहीं पा रहे जिंदाबाद क्या होता है। एक बोल रहे जिंदा बाघ है, बाघ, जिंदा बाघ, नेहरू जी जिंदा बाघ हैं, गांधी जी जिंदा बाघ हैं, जिंदा बाघ हैं। अब आपके मुहावरे गांव में कैसे पहुंच रहे हैं? आप जिंदाबाद कर रहे हैं, वहां जिंदाबाद समझ रहे हैं। आजादी मिल गई, लोग कह रहे हैं स्वराज मिल गया, स्वराज का फल मिल गया, आजादी का फल मिल गया। अब गांव के लोग क्या बोल रहे हैं? ये कब काटेंगे फल? मीठा होता है। तो एक महान नेता वो है जो उस भाषा में बात कर सके जो एकदम आम आदमी समझता हो, उसके मुद्दे समझता हो। और आप जब डीएम बनेंगे, अगर चाहते हैं कि डीएम के तौर पे लोग आपको याद रखें, 100 साल बाद भी कहानियां चलें कि बेटा आज से 100 साल पहले एक डीएम साहिब आई थी, यहाँ डीएम साहब आए थे, ये नाम था उनका। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इन चीजों पर गौर करें और अपने इमोशंस को भी विशेष रूप से किसी के दबाव में ना आए बिना मैनेज करें। कोई छोटा मोटा एग्जाम होता ना तो शायद बहुत दिक्कत ना होती, पर आपने जो युद्ध चुना है वो युद्ध बड़ा युद्ध है। अगर युद्ध पड़ोस की गली के किसी से होता तो बात अलग थी। ये सिकंदर का भारत में आने जैसा युद्ध है। सिकंदर के हारने की या भारत से लौटने की असली वजह क्या है, बड़ी डिबेट्स हैं। मेरे ख्याल से उसकी बड़ी वजह है कि उसकी सेना परसिवियरेंस खो चुकी थी अपना, और सेना अगर परसिवियरेंस खो चुकी है तो अब युद्ध लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते। सबसे बड़ा संकट ये होता है। देखो, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो घर से आए हैं इसलिए कि उनके पेरेंट्स ने लात मार के भेजा है कि चौधरी का बेटा आईएएस बन गया, तू नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, जा आईएएस बन गया। आप में से 2 4 5 ऐसे होंगे, हाथ खड़ा करें या ना करें, लेकिन मैं भावना समझ सकता हूं आप लोगों की। फिर भी बताओ कौन कौन है जब ऐसे भेजा गया है, मतलब थप्पड़ मार के नहीं लेकिन डांट के ही बेशक। देखो वो कह रही है कि ये भेजा गया, हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। 4 5 बच्चे ऐसे इशारा कर रहे, यही है, यही है वो, यही है वो बच्चा, ऐसे भेजा गया। हाँ कह रहे, हाँ सर ऐसे भेजा गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए मोटिवेशन बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। हो सकता है कि आपको 2 4 महीने पढ़ते पढ़ते लगे यार यार बड़ी मजेदार पढ़ाई है और मजा ही आने लग जाए, ऐसा भी होता है कभी कभी। हिंदी फिल्मों में क्या होता है, शादी जबरदस्ती हो गई, विरोध है, धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है, पर फिर वो वैसी वाली जो फिल्में होती है ना जो बहुत धार्मिक भाव से बनाई जाती हैं कि कैसे अपरिचित लोग मिलके फिर ठीक हो जाते हैं, उस थीम से। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आईएएस की तैयारी करने नहीं आए हैं, आईएएस की तैयारी के बहाने से दिल्ली आए हैं, क्योंकि छोटे शहर और गांव में स्कोप कम रहता है, दिल्ली में स्कोप ज्यादा है। अच्छा, जितना है उससे ज्यादा का शोर है। जैसे भारत के लोगों को लगता है कि यूरोप में तो कुछ है ही नहीं दिक्कत, जाओ और कोई दिक्कत ही नहीं है वहां। तो ऐसा नहीं है, वहां भी समाज है, और वो भी समाज वैसे ही काम करता है जैसे हर समाज काम करता है। कई लोगों के मन में धारणा होती है अमेरिका में तो एकदम खुला खिल फरुखाबादी है, जाओ वहां लोग तैयार वेट कर रहे होते, कोई प्रेम करने के लिए आएगा हमसे। ऐसी धारणा लोगों के मन में है। एक भरा पूरा समाज है उनका, ये मंडी नहीं है, मजाक नहीं है। ऐसे दिल्ली को लेके ऐसी गफलत लोगों के मन में, दिल्ली और बॉम्बे को लेके, बॉम्बे में तो अरे जन्नत है जन्नत, दिल्ली भी छोटा जन्नत तो है ही। तो कई लोग इस चक्कर में आते हैं कि यार, और पेरेंट्स को कैसे समझाएं, तो सीरियस 4 दिन किताब पढ़ के बोलते पापा सोच रहा हूं कि आईएएस बन जाता हूं। अच्छा, पापा को लगता है हमारे 7 पुश्तों से सपना चला रहा है ये वाला। फाइनली किसी बच्चे ने अपनी ओर से बात कही है तो मैं जान लगा दूंगा अपने बच्चे के लिए, लेकिन बेटा चिंता ना कर, तू जा जल्दी, मैं देखता हूं। और बच्चा अपने ही मन में आंख मारता है कि बहला दिया, और फिर तुरंत दोस्त को मैसेज करते कि मैंने तो सेट कर लिया, तू भी सेट कर ले पापा को, फिर अपन चलेंगे दिल्ली, वहां कोई देखने वाला नहीं होगा, या दिल्ली चल के कुछ देख लेंगे, ऐसा क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, स्वाभाविक है, ऐसे बच्चे होते हैं। लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत आग लेके आए होंगे कि यार मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, आईएएस तो बनना ही बनना है। ऐसे कितने लोग हाथ खड़ा करें? हाँ, तो आईएएस बनने की संभावना आप लोगों में ज्यादा है जिनके अंदर ऐसा एक मोटिवेशन की आग इस तरह की है कि हाँ बनना है। क्योंकि लंबा एग्जाम है ना, ये बहुत आसानी से नहीं होता, इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड तो रहना ही पड़ता है, उसके बिना तो कोई चारा है ही नहीं। लेकिन अब आप जो लोग हैं उनके साथ क्या होता होगा, मैं उस पर आ रहा हूं। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनके मन में अचानक शाम को आता होगा, कुछ देख लिया सीन, कोई आईएएस बना है,
गली से निकला, खूब लोग ढिंडोरा मतलब डांस कर रहे हैं उसके आगे पीछे, भैया 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 दीदी दीदी कर रहे हैं। आप साथ से निकले, किसी ने धक्का दे दिया आपको और आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। तो इनको देखो मिला लगा हुआ इनके आसपास, तो किससे पूछा आपने क्या मिला है भाई, किसने बताया कि आईपीएस बने इस बार, आईपीएस। आपको लगा अच्छा तो हम भी बनेंगे अब तो, अगर आईपीएस बनने से इतना सम्मान मिलता है तो हम भी बनेंगे। ये एक मोटिव आपको मिल गया, एक ड्राइव आपको मिल गई। कभी कभी क्या होता है कि आपके पेरेंट्स ने कहा बेटा एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया पड़ोस के आदमी ने और तेरा भी नाम लिखवा दिया उसमें, कचहरी में आना है। आप वहां गए, आप कह रहे हैं कि सर मैं दिल्ली में था उस समय, पर मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया, पुलिस वाले ने झापड़ मार दिया कि तेरे जैसे रोज आते 36 यहां पर। फिर आपने यूं नजर उठा के देखा उसको, आपने कहा बस 2 साल और देख ले भाई, फिर आ रहा हूं, फिर दिखाऊंगा तेरे को मैं क्या चीज हूं। अपनी भाषा में मैं क्या चीज हूं तब तो ये दिखाऊंगा। एक ड्राइव मिल गई, मोटिव मिल गया है कि आईपीएस नहीं बनना है, इसको दिखाना है। लेकिन क्या होता है कि ऐसी चीजों से आपको ना 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन तक जोश रहता है, बहुत जोश। वहां से लौटे हैं, रास्ते में ही आप चाहे प्रीलिम्स मेंस हो जाए, रास्ते में ही, क्योंकि आपका मूड उस समय ऐसा होता है कि आईपीएस बनूंगा, एनकाउंटर करूंगा इसका, ऐसा मन में भाव आने लगता है। घर पहुंचे एकदम एकदम उस समय माथा गर्म है। दोस्तों ने कहा फिल्म की टिकट ली हुई है, चलोगे? आपने कहा पिट जाएगा इस समय, भाई यहां से फिल्म देखने हैं दिल्ली में, भाई कब निकले हैं। तो सारे दोस्त अवाक कि ये बोल रहा है। और आपने सबको हटाया वहां से, रूम से निकाला, कागज पर निकाला, टाइम टेबल बनाया, 5 AM to get up, 5:15 to 8:45 studies, 8:45 to 9 breakfast, 9 to 2 studies, 2 to 2:15 lunch, 2:15 to 3 studies, 3 o'clock class, 5:30 पे क्लास खत्म, 5:30 से 6 तक दो चार बातचीत, फिर घर आना, 6 to नाइट 2 स्टडीज, या 12 बजे, और 12 बजे सोना है, 5 बजे उठ जाना है। तो फिर देखा, काउंट किया, दिन के 16 घंटे हो गए। अरे बोला ठीक है, पहले हफ्ते में नहीं हो रहे थे, तो दिन में लग गए इतने। अच्छी फीलिंग आ रही है, फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है। और उसके बाद एक दोस्त आया कि भाई सब ठीक? तो उसने कहा ठीक भी नहीं, कल से यहाँ तपस्या होगी, कल से नहीं आज से होगी, आज ही रात से शुरू होगा, डिनर के बाद से शेड्यूल शुरू होगा, और तेरा भाई आईएएस बनेगा, पहले अटेम्प्ट में इसी साल बनेगा। कुछ दोस्त दबाव में आ जाते हैं, कुछ को आइडिया होता है, तो फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं। आमतौर पर 6-8 घंटे में मामला सेट हो जाता है, कभी कभी 1-2 दिन चल जाता है। अगर ज्यादा गंभीर चोट लगी हो दिल पे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता है, फिर आप समझ जाते हैं कि आपकी बस की बात है नहीं, और फिर आप चौथे दिन वैसे ही वापस हो जाते हैं जैसे आप मूल रूप में थे। ये जो चीज है इसको बोलते हैं कि आग तो बहुत अंदर है, लेकिन आग लगी हुई है पूरे जोर से, फुल वॉल्यूम पे आग लगी हुई है। कैसी लगी आपको विकास सर की ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। अगर फुल वॉल्यूम पे आग लगी है तो दूर तक चलेगी नहीं, जल्दी गैस खत्म हो जाएगी।